इरिगेशन प्रोजेक्ट बन चुके हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन चुके हैं, उसका तो हम डीकमीशन तो नहीं कर सकते, पर वहां हम जरूर जो शहरों से प्रदूषण जो सीधा गंगा में छोड़ा जाता है, जो औद्योगिक प्रदूषण सीधा गंगा में छोड़ा जाता है, हमारे विश्लेषण के अनुसार करीब 70% प्रदूषण गंगा में, मेन गंगा में, वो म्यूनिसिपल सुएज से आता है जो बिना ट्रीटमेंट गंगा में छोड़ा जाता है, और करीब 30% औद्योगिक प्रदूषण से आता है। जो औद्योगिक प्रदूषण कानून है हमारे पास प्रदूषण रोकने को, पर कानून का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इतना गंभीरता से नहीं लिया। तो खास तौर से अगर आप देखें गंगा में कन्नौज से लेकर वाराणसी तक, यानी कि करीब 500 किलोमीटर का स्ट्रेच, ये सबसे बुरी हालत यहाँ इस 500 किलोमीटर स्ट्रेच में। राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। गंगा एक्शन प्लान 1 हुआ, गंगा एक्शन प्लान 2 हुआ। शिवरामन कृष्णन जी, जिनको अभी ज्ञान मिल गया है रिटायरमेंट के बाद, उसी गंगा एक्शन प्लान के डायरेक्टर कई सालों तक थे। उस गंगा एक्शन प्लान के तहत हमने करीब 900 करोड़ रुपया का खर्चा किया, और मैंने खुद स्वीकार किया है पार्लियामेंट में कि 20 साल बाद 900 करोड़ रुपये के बाद ये बात सही है कि गंगा आज उतनी ही मैली है जो 20 साल पहले। मैंने खुद स्वीकार किया, ज्यादा है स्वीकार किया, परंतु अगर ये गंगा एक्शन प्लान 1 और गंगा एक्शन प्लान 2 नहीं होता तो स्थिति और भी हुई हो। तो यही इसका सबसे बड़ा योगदान है। तो आपके इंटरवेंशन से, आपके प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना हुई, गंगा को नेशनल रिवर घोषित किया गया। अभी हम बात कर रहे हैं क्या हम गंगा एक्शन प्लान 1 और गंगा एक्शन प्लान 2 से कुछ सीखें, और अगले 10 साल में जो हम करने वाले हैं, जो हमने मिशन के रूप में हमने वचन लिया है कि 2020 तक कोई भी म्यूनिसिपल सुएज इस 2500 किलोमीटर स्ट्रेच में, कोई भी म्यूनिसिपल सुएज या इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट बिना ट्रीटमेंट के नदी में नहीं छोड़ा जाएगा। ये हमारा मिशन है, ये हमारा उद्देश्य है, जो 10 साल में हम पूरा कर सके। अगर हमने वचन लिया है, उसका प्रेजेंटेशन हम आपको देने वाले हैं। हमने अनुमान भी लगाया है कि करीब इस पर 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि की जरूरत पड़ेगी। हम लोग अलग अलग साधन ढूंढ रहे हैं पैसों की, और इस प्रोजेक्ट के लिए जो पहले चरण में प्रोजेक्ट का क्लियरेंस की जरूरत थी, हमने प्रोजेक्ट को क्लियर भी किया है, और राजीव गौबा आपको उन प्रोजेक्टों का डिटेल भी देंगे। जैसे कि मैंने कहा, म्यूनिसिपल सुवेज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। आज करीब 1/3 म्यूनिसिपल सुवेज ट्रीटमेंट के बाद गंगा के अंदर जाता है। 1/3, सिर्फ 1/3। 2/3 म्यूनिसिपल सुवेज डायरेक्टली गंगा नदी में छोड़ा जाता है। ये कानून के खिलाफ है। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं, खास तौर से कानपुर में है, कन्नौज से वाराणसी तक स्ट्रेच में है,